हेलो प्यारे बच्चे, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजय पे, जिसपे आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का है ना मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या के अध्याय नंबर। यहाँ पे आए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और सारे के सारे है ना सॉल्यूशन को जरूर से देखिएगा। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नावली का नाम है अपना कितना, प्रश्नावली 1.1। कितना है प्रश्नावली? प्रश्नावली 1.1 है। तो आप सभी तैयार हो जाओ, है ना, प्रश्नावली 1.1 को खत्म करने के लिए। गुणनखंड के सबसे है ना गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो सर कैसे करेंगे इस संख्या को? तो सर नॉर्मल सी बात है कि आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का मतलब ये हो गया आपका, यानी संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। बस बात करेक्ट है। यानी देखो, यानी कि 140 आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपको 140 को ना अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है जी, चलिए तो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को है ना एकदम हलवे जैसा बनाते हैं। कैसे बनाइएगा? नॉर्मल सा आपको सबसे पहले इस टाइप से 140 को लिखना है और इस टाइप से 2 लाइन लगानी है। फिर आप बताओ 140 को कितने है ना कौन सी संख्या से विभाजित करें? तो सबसे पहली जो सर अभाज्य संख्या ना, ट्रिक एक आपको याद रखना है कि अभाज्य गुणनखंड जब भी पूछे ना तो पहला संख्या 2 से लगाना है, फिर दूसरा संख्या 3 से, फिर अगला 5, फिर अगला 7। अगर इन संख्याओं से अगर 2 से नहीं कटा तो अगला 3 से कोशिश करेंगे, अगर 3 से भी नहीं विभाज्य हो रहा है तो अगला 5 से विभाज्य करेंगे, अगला 5 से भी नहीं हो रहा है तो 7 से, फिर अगला अभाज्य संख्या ही लेना है आपको, है ना, कोई दूसरा संख्या इस पे नहीं लेना। तो चलिए है ना वीडियो है ना यानी इसको करते हैं। ये बताओ कौन सी संख्या से कर सकता है? सर 2 से विभाज्य हो सकता है, यानी 2 से विभाज्य करेंगे और 2 से विभाज्य करने पर 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 2 सत्ते हो जाएगा 14, 0 के 0 यानी 70 बार में ये चले जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए 2 से कितने बार में जाएगा? सर 2 से जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे हो गया 10 यानी 35 बार में चले गया। और 2 से कर जा सकता है क्या? सर नहीं जा सकता है, क्योंकि लास्ट के अंक 5 है, एक विषम संख्या है, यानी अंतिम अंक यानी इकाई का अंक एक विषम संख्या है, मतलब वो सम संख्या से विभाज्य नहीं होगा। तो अगला हम लोग 3 से कोशिश करें। 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। यहां कितना हो रहा है? 3 और 5 8 हो रहा है। क्या यह 3 से विभाज्य होगा? नहीं। हम लोग 5 से कोशिश करते हैं और 5 से कितना हो जाएगा? 5 से आ जाएगा 7 बार में, 5 सत्ता कितना हो गया? 35। अगला बताओ 7 कौन सी संख्या से विभाज्य होगा? सर अगला संख्या 7 जो विभाज्य होगा वो संख्या है ना 7 खुद ही अपने आप से विभाज्य होगा, तो मतलब विभाज्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसको लिखिएगा कैसे? इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा आपके पास। कह रहे कि सर कितना 140 को आप लिख रहे हैं कैसे? अभाज्य गुणनफल के रूप में, यानी अभाज्य गुणनफल कितना है? 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 है ना गुना 5 गुना कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनफल। तो इसको और अच्छे तरीके से लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पे पावर कितना लिखोगे? 1 2 यानी 2 इंटू 5 इंटू कितना लिखोगे? 7। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर कहलाएगा। यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। क्या बात समझ में आया? किस टाइप से करना है क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। और अपने पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका है ना 156 का करना है। तो देखो 156 को पहले लिखो, है ना, और आप इसको बताओ कौन सी संख्या से विभाज्य कर सकते हो। तो सर पहली तो यानी कि ये 6 अंतिम अंक है, यानी इकाई का अंक 6 है, मतलब ये 2 से विभाज्य होगा। और 2 से लगाएंगे कितने बार में जाएगा? 2 सत्ते 14 और फिर 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16, मतलब 2 से ये पूर्णतः विभाज्य होगा। फिर अगला 78 देखो, 78 किससे विभाज्य होगा? 2 से कराएंगे, 2 तिया 6 और 2 नवा कितना हो जाएगा? 18। ठीक है जी। अब बताओ 39 यानी 39 आ गया, तो ये 3 से जा सकता है क्या? देखो सर योग तो बन रहा है ना, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 है ना, 3 तिया 9, 13 बार में कट गया। अब बताओ 13 कौन सी संख्या से विभाज्य होगा? सर 13 एक अभाज्य संख्या है, तो यानी 13 1 और 13 से ही लगेगा, तो इसके आगे नहीं कर सकते, मतलब आप आगे इसको नहीं चला सकते। तो आप 156 को डायरेक्ट लिख दीजिए
किस तरीके से, आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, यानी 156 को लिखिएगा, 156 इज इक्वल्स टू, है ना, 156 इसको लिखिएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा जल्दी बताना, इंटू 13 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब आप इसको सही रूप में लिखो तो यानी 2 पे स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा इंटू 13, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है 3825। 3825 को कैसे करना है, नॉर्मल सर आप संख्या लिखिए 3825, है ना, आप खुद से लिखिएगा संख्या तो ही होगा, बनेगा बढ़िया से। 3825 लिख दिए और 3825 को बताओ कौन सी संख्या से विभाज्य कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो ट्राई करना किससे, 2 से ट्राई करते हैं। अच्छा 2 से ट्राई करने पर सर सम संख्या नहीं है, मतलब 2 से नहीं जाएगा। 3 से ट्राई करो जरा। सर 3 से ट्राई करने का नियम ये हो गया कि आप 3 से किस तरीके से करते हो, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो हम लोग 3 से विभाज्य कर सकते हैं इस संख्या को। चलो देखो अंकों का योग जोड़ के देखो कितना होता है, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा। सर यहाँ पे मैं इस ये वाला की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं जो है ना बात ऐसा कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, नया पेज लेते हैं, ठीक है। 3 को जोड़ो पहले, 3 और 8 कितना हो गया सर, 8 और 3 हो गया आपके पास 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा सर 13, और 13 और 5 कितना हो गया 18, यानी अपनी संख्या कितना हो गया 18, या क्या 18 3 से विभाज्य होगा, सर बिल्कुल विभाज्य होगा, 3 छाके 18, यानी ये पूर्ण संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। मतलब आपका ये जो 3825 है ये भी किससे विभाज्य होगा, ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो चलो विभाज्य करके देखते हैं सर, है ना, 3 से विभाज्य लगाते हैं और 3 से कोई संख्या, है ना, 3 लिखिए और 3 से विभाज्य करने की कोशिश कीजिए, कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है जी बिल्कुल सही बात है, 3 एकम 3 कट गया। अब इधर शेष बचा है 8, है ना, 8 बचा है ना, तो आप डायरेक्ट 8 को नहीं लगा सकते हो, तो यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और इधर शेष बच गया कितना, शेष बच गया अब भी 2 है, 2 और 2 हो जाएगा 22, 22 कितने बार में जाएगा सर, 3 सत्ते हो जाएगा 21, है ना, शेषफल 1 रह गया और 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 1215 को 3 से विभाजित करो, अगर हम लोग 3 से विभाजित करेंगे तो कितने आ जाएगा सर, 3 चौके 12 और फिर 3 दूने 6, और अगला बताओ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और है ना, अच्छा अब जा सकता था क्या ना, है ना, 3 दूनी 6 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15। ठीक है अगला संख्या देखो, अगला अब कौन सी संख्या से जाएगा, पहले योग करके देखो सर, 4 2 और 5 का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 6 5 11, यानी 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो अगला संख्या हम लोग अभाज्य संख्या कितना होता है 5, 5 से लगाने की कोशिश करेंगे सर, 5 से कितने बार में चले जाएगा, 5 से सर 5 9 45 होता है, यानी 5 8 40, हाँ 5 को 8 बार में पढ़ोगे 40 और 5 25, यानी 85 आ गया है। तो अब बताओ 85 किन संख्या से विभाज्य होगा, सर ये भी किससे होगा 5 से विभाज्य होगा, और 5 से कितने बार में सर, 5 से 5 एकम 5 और 5 है ना 7 हो गया आपका 15, यानी ठीक है 8 5 है ना 8 5 कितना हो गया भाई देख लो 17 5 से 7 बार में एक बार में किया और 5 7 हो गया आपका 35, यानी कट गया। तो अब बताओ कि संख्या को कैसे लिखना है, सर संख्या को इजी वे में कैसे लिखना है। अब आप इसको ऐसे लिख दो, कैसे लिखिएगा, बस है ना आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको 3825 को लिखना है। अब जो आपने किया ना उसी के रूप में लिखो, ऐसे लिखो 3 इंटू 3 इंटू कितना हो गया इंटू 5 इंटू कितना 5, और अच्छे रूप में 3 पे पावर कितना होगा 1 2, और 5 पे पावर कितना होगा सर 1 2 इंटू, और कितना है, और यहाँ पे नीचे 17 बचा सर, 17 एक अभाज्य संख्या ही तो है ना, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 17, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है चलिए जी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और अपना अगला क्वेश्चन है 5005। अब बताओ इन संख्या को किससे विभाज्य होगा। तो पहली बात तो आप 5005 है तो आप डायरेक्ट इसमें 5 से लगा दो विभाज्य, है ना, आप इसको डायरेक्ट कर दो 5 से विभाज्य, है ना, आप इसको किससे करोगे डायरेक्ट विभाज्य 5 से करोगे। ठीक है किधर गया जी, ओके हाँ 5005 था ना, अरे संख्या ही हटा दिया इनने, देखो जरा 5005 कौन सी संख्या से कटेगा जल्दी बताना। सर ये जो है ना
5 से लगा दो डायरेक्ट, इतना समय नहीं है अपने पास। 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 5 एकम 5 यानी 1001। अब बताओ 1001 कौन सी संख्या से विभाज्य हो सकती है? 1001 आपकी कौन सी संख्या से विभाज्य हो सकती है, जल्दी बताना फटाफट, अगर है ना, जल्दी जल्दी कमेंट करो नीचे यार। हाँ, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। 7 से करो तो जरा, 7 से विभाज्य हो सकता है, 7 से कर सकते हैं सर। 7 एकम हो जाएगा 7, और 7 एकम 7 हो गया, है ना। और बताओ, और कर सकते हैं क्या, है ना, और जा सकता है सर, और यानी 11, है ना, 7 बार में जा सकता है ना, 5005। ठीक है, तो ये हो गया अपना कितना, 0 के 0, यानी आप लगा सकते हो 7 बार में कितना से 0, 7 डिवाइड करोगे 1001, है ना, 1001 कितना बार में आएगा जल्दी देखना सर। 7 एकम हो जाएगा 7, 10 से 3 गया तो बच गया सर 0, फिर 0 0 1 आ रहा है, तो यानी 1 को कैसे लगाओगे आप, है ना। 1001 को आप किस तरीके से करोगे, 101001, है ना। ठीक है जी, यानी यानी 7 एकम 7, है ना, कितना बार में चले जाएगा सर, 7 एकम 7, 7 चौकी 28, और 7 तिया, है ना, कितना हो जाएगा, 7 तिया हो जाएगा एक, है ना, 7 तिया 21, यानी ये आ जाएगा 1, है ना। अरे भाई काहे हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हाँ, 1 4 और 3। अब बताओ, अब 1 4 3 को किन संख्या से काट सकते हैं सर, ये इसको 11 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 11 का में 11, 11 तिया 33, यानी आप 5005 को क्या लिख सकते हो, 5005 को सर ऐसे लिखा जा सकता है, 5005 इज इक्वल्स टू, है ना, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा आपका, यही आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा, है कि नहीं है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। जल्दी बताओ 7429, सबसे पहले दो संख्या, दो से कटेगा क्या ये सर, दो से नहीं कटने वाला दिख रहा है, क्योंकि इसके अंतिम अंक यानी लास्ट के अंक 9 है, और ऐसी संख्या का जब अंतिम अंक 9 आ रहा है अपने पास, तो हम लोग समझ लेंगे इसका ये तो नहीं जाने वाला है। तो अब बताओ कि 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा क्या, बताओ 3 से जाएगा क्या, नहीं सर। तो आपको ना डायरेक्ट इसे कौन सी संख्या से लगाना पड़ेगा, 7429, है ना, 7429 सर। 2 से तो नहीं जा सकता, ठीक है, 3 से कोशिश करो, 1 2 3, है ना, मतलब कि 7 4 11, 11 और 2 हो गया आपके पास 13, 13 और 9 हो जाएगा, है ना, 13 और 9, है ना, कितना हो जाएगा 22। 3 से नहीं कटेगा। अगला संख्या 5 से कोशिश करो सर, 5 से तो जा ही नहीं सकता, 0 और 5 लास्ट के अंक नहीं है। 6 से नहीं कर सकते कोशिश, देखो सर 7 से भी नहीं जा रहा, ठीक है। 11 से कोशिश करो जरा सर, 11 से भी नहीं जाएगा। तो अगला संख्या कौन सी संख्या होगा, 13, 13 से डायरेक्ट पता है इसको 17 से लगाना पड़ेगा, है डायरेक्ट 17 से जब आप विभाज्य कीजिएगा तो ये संख्या विभाज्य लग जाएगा। चलो लगा देते हैं, यानी आप डायरेक्ट 17 से लगाना पड़ेगा, इसको आप करके देख लेना, ये चीज आप ना, ये चीज फैक्ट चेक कर लेना आपको, है ना। 11 से 5 से 3 से 2 से नहीं लगने वाला, डायरेक्ट ये 17 से लगेगा, ठीक है। चलो जी, ठीक है। चलो 17 से लगाओ, कितने बार में जाएगा, 17 से सर ये जाएगा आपका कितने बार में, जल्दी बताओ। 17 से सर अपने पास जाने वाला है 17 तिया, है ना, 51 होता है, 17 चौक 68, यानी 4 बार में ये कट गया। और बताओ और कौन सी संख्या से जाएगा, है ना, 17 चौके 68 कट गया, और शेषफल कितना रह गया, शेषफल यहाँ पे आपका रह गया 2 और ऊपर से 4, यानी 6 2 62, यानी आप इसको फिर से लिखिएगा कितना, जल्दी बताइए, इसको लिखिएगा, है ना, अब इसको लिखिएगा कितने बार में जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करना है। 17 चौक 68 सर, फिर उसके बाद इधर कितना आ गया सर, 17 चौक 68, शेष रहा इधर 2, और उधर से कितना आ गया, उधर से आ गया 4, यानी 6 और 2, 68 नहीं जाएगा। तो आप 17 या 51 यहाँ पे लगा लो, ठीक है, 51 लगा लो, तो शेषफल इसमें कितना बच गया, शेषफल यहाँ पे बच गया 1 और 1 9, तो 70 70 119 होता है ना, देखो जरा,
119 ही रहेगा क्या? बिल्कुल सर, यही शेष बच रहा है अपने पास। 52 में से 51, है ना, 62 में से 51 जाएगा तो शेषफल 11 और 9, यानी 9 बार में ये चले जाएगा। तो यानी अब बताओ 429 को कौन सी संख्या से लगा सकते हो? सर 429 को अगर हम लोग 19 से लगाएंगे तो ये 19 से पता है कितना आ जाएगा? सर ये 19 से आ जाएगा 23 बार में। 19 दूनी 38 और 19 दिया 57, है ना, 19 दिया 57, 437 शेष बचा ना। 7 बार में लगाए हो ना सर यहाँ पे, तो आप यहाँ 7 लिखोगे ना, 4 3 7, ठीक है। चलिए जी, तो हो गया ये आपका, नहीं 23, ठीक है। तो अब यानी 7 4 2 9 को आप क्या लिख सकते हो? 7 4 2 9 को आप सिंपल वे में, यानी इस टाइप में से आप लिख सकते हो इसको। 7429 को 17 गुना 19 गुना कितना 23, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, है ना। 7429 का, है ना, अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा अपने पास आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। और अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं होता है। तो सबसे पहली बात कि इनका एचसीएफ किसके तरीके से निकालना है? पूर्णांकों के लिखित युग्मों से, है ना, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। तो चलो 26 और 91 का अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर एलसीएम निकालने चले, है ना, अगर हम लोग एलसीएम निकालने चले तो ये आ जाएगा कितना, है ना, 26 और 91 का। तो सबसे पहली बात कि ये 13 संख्या से लगेगा, यानी 13 से जाएगा, 13 दूनी 26 और 13, है ना, 13 सत्ते 91, यानी एलसीएम की बात कर ले तो ये आ गया एलसीएम इसका कितना, एलसीएम आ जाएगा 13 × 2, है ना, 2 × 7 इंटू कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अगला बताओ, अगला 91 का, ये तो हो गया एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल्स टू, अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 17 गुना, है ना, 2 × 17 गुना 13, यानी 26 गुना कितना करना पड़ेगा जल्दी बताओ? 26 गुना 13 दूनी 26 गुना 7 करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी करके बताओ आप लोग। और फिर एचसीएफ बताओ, एचसीएफ यहाँ पे 13 और 91, यानी ये 13 से कट रहा है, दोनों संख्या अगर 13 से कट रहा है तो 26 और 91 अगर 13 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ जो है ना अपना, एचसीएफ आ जाएगा इसका कितना 13, एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, ठीक है। एचसीएफ 13, जल्दी गुना गुना करके बताओ जल्दी कमेंट में कितना आ गया। 2 गुना सर 7 गुना कितना करना है 13, तो ये आ गया 182। यानी अब अगला एक स्टेप और चेक करना है। वो क्या चेक करना है कि इसके एचसीएफ अगर एलसीएम से गुना किया जाता है, यानी एचसीएफ बराबर, यानी इसके जो गुणनफल आएंगे, है ना, कह रहे दो संख्याओं के गुणनफल, यानी 26 और 91 के जो गुणनफल आएंगे वो आएंगे एचसीएफ और एलसीएम के गुना करने पर। 26 गुना 91 बराबर आएगा कितना, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 13 और एलसीएम का वैल्यू 182, इन दोनों को गुणनफल करने से। तो बताओ इसका गुना कितना आ जाएगा? 26 गुना 91, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए आप लोग। 26 गुना 91 कितना आएगा जल्दी बताओ? 26 गुना 91 जब आप करने जाइएगा, ठीक है जी, आपके पास आएगा 2366, है ना। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करके बता रहा हूँ, ये आएगा कितना 2366, 2366। और इधर भी आएगा आपका 13 गुना 182 कीजिएगा तो 2366। और आपको यही चीज आपको अंत लिखना था, ये प्रूफ हो रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या जो है ना, ये आप इसको प्रूफ कर दिए, ये आपको क्या कर दिए, आपने इसे प्रूफ किया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही लिखना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का करना है। सिंपल सी बात है कि 510 और 92 का पहले एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ निकालो, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं सर हम लोग, है ना, यहाँ पे कोई विधि नहीं कहा गया कि भाई आप अभाज्य गुणनखंड विधि, आप जैसा आता है वैसा निकालो। 510 और 92 का एलसीएम निकालोगे तो सर ये 2 से जा सकता है क्या? सर बिल्कुल जा सकता है। 2 से जाएगा कितने बार में? 2 से जाएगा 51 है, मतलब कि सर यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, और इधर कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, और फिर 92 के लिए कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 92 के लिए 2 से सर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 छाके 12, फिर क्या 2 से जा सकता है ये संख्या? 6 4 10 हो गया, नहीं जा सकता है। यानी अब 255 और 46 को, है ना, 255 और 46 को कटाइएगा, कितना आएगा? कौन सी संख्या से कट सकता है 255 और 46 दोनों?
सर ये तो 5 से नहीं कट सकता, यह भी कोई संख्या 255 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 255 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 46 को कौन सी संख्या, यानी 510 और 92 का एलसीएम आपका सीधा सीधा अब क्या आ जाएगा, 255 गुना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। सीधी सीधी बात है कि जब आप इनको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। जब आप इसको गुना कीजिएगा, गुणनफल कितना आ जाएगा, दो गुना 255, है ना। दो गुना आपको 255 करना है और गुना आपको 46 करना है। गुना आपको कितना करना है, 46 करना है। तो यानी ये आ जाएगा आपका एलसीएम का वैल्यू जो आएगा ना, एलसीएम आएगा अपने पास 23,460। 23,000 कितना आया, 460। एलसीएम आया। एचसीएफ बताओ, दोनों संख्या क्या दो से विभाज्य हो सकता है? दोनों संख्या बताओ, है ना, दो से विभाज्य हो सकता है? जल्दी जल्दी बताना जरा। ठीक है सर, बिल्कुल बताया जा सकता है। यानी 510 और कितना का एचसीएफ चाहिए सर, और है ना 92 का एचसीएफ। तो है ना 92 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, है ना 510 और 92 का एचसीएफ। सर ये आ जाएगा, है ना 4। एचसीएफ कितना आता है सर, 4। यानी अगर आप इसका एलसीएम की बात करो तो ये आ गया 23,460, है ना। अगर एलसीएम की बात करो तो ये आ गया 23,460 और एलसीएम की बात करो तो 4। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 510 और 92 का गुणनफल कीजिएगा तो आपका आएगा, पता है ये किसने के बराबर? सर ये आना चाहिए आपका, है ना, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर ये हो जाएगा आपका, है ना गुणन, अरे जी तेरी पूरा दिमाग खराब कर देता है। हाँ, तो बराबर आना चाहिए आपका 23,460 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू सर 4, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर आना चाहिए। जब 510 गुना 92 किया आप तो 510 गुना 92 कितना आएगा, जल्दी बताओ। 510 गुना आप 92 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 46,920। 46,000 कितना आएगा, 920। यह आएगा 46,920। और आपका इधर भी आ जाएगा 46,920। कितना आएगा, 46,920। ये दोनों सेम आ जाएगा, तो यानी आप ये यहां से प्रूफ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 336 और 54 आप खुद करो, ठीक है। अगला हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अपना अगला तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करो, कितना आएगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा ना आपका, कितना आएगा जल्दी बताओ। 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, 2 से आ जाएगा कितने, 2 छाके कितना 12, और फिर 2 से आ जाएगा कितने 3 बार में, और फिर 3 से आ जाएगा 1 बार में। तो यानी आप 12, 15 और 21 का लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू कितना 3, ठीक है जी। 15 को क्या लिख सकते हो, 15 का अभाज्य गुणनखंड करो फटाफट। 15 का अभाज्य गुणनखंड सेम आपको इसी तरीके से निकालना है, एकदम मैनुअली भाई। कोई आपको एक्स्ट्रा ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा करना है जो आप जानते हो। 3 पचे कितना हो जाएगा 15, और 21 के लिए देख लो। 21 के लिए सर सिंपल वही बात करना है आपको, यानी 21 के लिए निकालोगे तो आप बताओ सबसे पहले किन संख्या से कट सकता है, 3 से। 3 से कितने बार में, 7 बार में। यानी इसको लिख सकते हैं 3 इंटू कितना 7। अच्छा, एचसीएफ के लिए क्या होता है सर, आप कॉमन ले लो, है ना, एचसीएफ और एलसीएम। यानी एचसीएफ की बात आ जाएगा तो आप एचसीएफ के लिए लिखो एचसीएफ बराबर, है ना, एचसीएफ बराबर जो आपको कॉमन लग रहा है जी भाई, जो आपको सभी संख्या यानी दोनों पे कॉमन लग रहा है आप उसको ले लो। कितना हो जाएगा 3। एलसीएम के लिए सर, एलसीएम के लिए एक स्टेप बढ़ाओ, यानी एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम के लिए आपको जो संख्या शेष है सबको गुना कर दो उसको ले हुआ, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा 5 इंटू 7। ये होगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके बताओ जल्दी, है ना। ये हो गया इसका एलसीएम, 3 गुना 4 गुना 5, यानी 3 चौके कितना हो गया बताओ 12, 12 पंचे कितना हो गया 60, और 60 इंटू 7, 7 छम 42। यानी एलसीएम आपका, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 420, और एचसीएफ आ जाएगा कितना 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 420 और एचसीएफ 3।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। चलो करते हैं भाई। नॉर्मली आपको क्या करना है, 17 का लिखो आप हमें अभाज्य गुणनखंड, 23 का लिखो अभाज्य गुणनखंड और 29 का लिखो आप ना अभाज्य गुणनखंड। 17 को क्या लिख सकते हो, 23 को और 29 को। 17 को लिखा जा सकता है 17 गुना 1, 23 को लिखा जा सकता है 23 गुना 1। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है, ये केवल और केवल खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं इसका। तो यानी एचसीएफ इसका क्या आ गया सर, एचसीएफ की बात करा जाए तो एचसीएफ की बात करा जाए तो एचसीएफ आपका इसका आ जाएगा सीधा सीधा, एचसीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा अपना कितना है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप सभी को गुना कर दोगे, यानी कि आप 17 गुना 23 गुना कितना करोगे, 29 करोगे। कैलकुलेट करो कितना आ जाता है, 17 गुना 23 गुना 29। जब इसका आप कैलकुलेशन निकालिएगा, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आंसर आएगा 17 गुना 23 गुना 29 का, 17 गुना 23 गुना 29 का कैलकुलेशन कीजिएगा तो सर है ना, मैंने गुना करना है तो ये आ जाएगा 11,349। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। एचसीएफ कितना, एक। एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, एक। एलसीएम कितना आ गया, 11,339। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और अपने पास अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। सेम कहानी आपको इसमें भी करना है। 8, 9, 25 का आप क्या लिख दो सर, 8, 9, 25 का आप लोग लिख दो अभाज्य गुणन, है ना, अभाज्य गुणनफल। तो कैसे हो जाएगा, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 सर, यानी 4 आ जाएगा, फिर 2 से आ जाएगा 2, यानी आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू कितना 2। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हो सर, 9 को लिखा जा सकता है कितना, 9 को लिखा जा सकता है ना, 9 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3। क्या इसके अलावा और कुछ लिख सकता है, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो एचसीएफ सर यहाँ कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मतलब एचसीएफ इसका कितना रहा होगा सर, इसका मतलब ये इसका जो एचसीएफ है ना, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है ये होगा कितना आपका, एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका कितना, 1। एचसीएफ बराबर क्या 1। एलसीएम की बात करो तो एलसीएम बराबर आ जाएगा यहाँ पे अपना कितना, यानी जो संख्या आपने यहाँ पे लिखा उन्हीं को गुना कर दो तो आ जाएगा 8 गुना 9 गुना 25। 8 गुना 9 गुना 25, तो बताओ कितना आ जाएगा। 8 गुना 9 गुना 25 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करने पर सर आपका आंसर आ जाएगा 8 नवा 72 गुना 25। 72 गुना 25 कीजिएगा सर जब कोई संख्या को, तो वो आ जाता है 1800 के बराबर। कितना आता है सर, वो आ जाता है 1800 के बराबर। इसका मतलब आपका एलसीएम 1800 और एचसीएफ कितना, एचसीएफ 1। क्या यह बात क्लियर हुआ, बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और अपने इस वीडियो का यानी इस प्रश्नावली के 1.4 के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे बढ़ चुके हैं और अपना अंतिम क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ 306 और 657 है, यानी इसका एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम बताना है इसका। भाई बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इसको ऐसे करो। कैसे करना है, सिंपली सी आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भाई एलसीएम चाहिए, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर कितना लिखा हुआ होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना कितना हो जाएगा सर, दूसरी संख्या। ये हो गया इसका, है ना, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया है आपका फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे चाहिए क्या, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो आपको एलसीएम का वैल्यू चाहिए, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, कह रहे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई कौन सी संख्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई आपका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यानी अब आप इस क्वेश्चन में आप सही सही वैल्यू रख दो, है ना, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर आ जाएगा अपने पास, पहली संख्या कितना 306, दूसरी संख्या कितना 657 और एचसीएफ कितना सर, एचसीएफ की बात करें तो ये आ गया कितना है, ये अपने पास 9 है। एचसीएफ कितना है अपने पास, तो 9 है। अब बताओ अब अगला काम क्या करना है, काटी पीटी के करना है।
सर 3 तिया 9 और 3 से कितने बार में कटा देंगे? 3 एकम 3, 0 के 0, 3 दूनी 6 और 3 से बताओ कितने बार में? सर 3 तिया 9 और 3 चौके 12 यानी 34 बार में कट जाएगा। तो यानी 34 गुना अब कर लो, एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा 34 गुना 657, 34 गुना 600 है ना 57। तो ये आ जाता है आपका फाइनली, जब आप इसको गुना करते हो तो आपका आ जाता है एलसीएम का वैल्यू 34 गुना 657 कीजिएगा आप, जब अपने है ना कैलकुलेट कीजिए है कितना 34 गुना 657 सर, 34 गुना आप 657। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n है ना यानी 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? चलिए इसको करते हैं और आपको है ना आपको क्या कहना है, आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला आपका आसान तरीका है ना तरीका नंबर 1 है ना, आपका तरीका नंबर 1 है ना, तरीका नंबर 1 कर रहा हूं मैं, आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तरीका 1 और तरीका 2 क्या है? तरीका 1 है कि आप पता है कि अगर कोई संख्या का है ना, जब आप n का वैल्यू यहाँ पे कोई प्राकृतिक संख्या लिख सकते हो तो यानी n का वैल्यू 1 2 3 ले सकते हो, ठीक है ना। आप इसी तरीके से आगे ले भी सकते हो। तो यानी अगर हम 6 पे पावर 1 का वैल्यू करें तो 6 पे पावर 1 का मतलब होता है ये 6, अगर 6 पे पावर 2 का वैल्यू ले तो ये इसका मतलब होता है 36। अच्छा 6 पे पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 6 पे पावर 3 का मतलब हो गया 216, ठीक है। और 6 पे पावर अगर 4 करेंगे तो 6 पे पावर का मतलब 4 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 216 गुना 6 करो कितना आता है? सर 216 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा छछा के 36 के 6 शेष रहा 3, 6 एकम 6, 6 3 9 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो गया 1296। और इसी तरीके से संख्या करते जाएंगे, यानी अगर है ना इस संख्या का संख्या 6 है तो इसके लास्ट अंक भी 6 ही 6 आते रहेगा। क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है? बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकता, है ना। आपको सिंपल इसका स्टेटमेंट लिखना होगा इस टाइप से सॉल्यूशन कर करके, है ना, इस टाइप से जैसे हमने अभी किया है। n का वैल्यू आप 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको बस एक लाइन लिखना है इसके लिए, एक छोटा सा लाइन लिखिएगा और वो लाइन क्या होगा इसके लिए लिखना है कि 6 पे पावर n यदि n प्राकृत संख्या है तो वह शून्य पर यानी वह यानी उसका घात है ना, उसका घात या वह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। बस साधारण सी बात है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब तरीका नंबर 2 इसको करने का क्या है ना, तरीका नंबर 2 देखो, तरीका नंबर 2 हमें बहुत ही अच्छा लगता है और एक्सप्लेनेशन के साथ बढ़िया भी है। आप जिस तरीके से लिखो कोई बात नहीं है। तरीका नंबर 2 देख लो इसका, कह रहे इसको ऐसे लिखो, अगर मान लो कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके पावर्स पे यानी जो होगा नंबर होगा वो कितना होगा जरा देखो। कह रहे कोई भी संख्या यानी तब शांत होगा या फिर है ना पावर्स वैसी संख्या की, है ना। आपको इसमें भी थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्ग, वैसी संख्या जिसका वर्ग, बिल्कुल नॉर्मल से आप क्वेश्चन कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना। वैसी संख्या जिसका वर्ग वर्ग करने पर शून्य, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर शून्य इकाई का अंक हो, शून्य इकाई का अंक हो तो वह संख्या शून्य इकाई का अंक ना, वर्ग करने पर शून्य इकाई का अंक हो, इकाई का अंक हो, अंक हो तो वह संख्या, तो वह संख्या संख्या वह संख्या तो वह संख्या का जो है ना गुणनफल, गुणनफल कुछ ऐसा होना चाहिए, गुणनफल 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 2 इंटू 5 हो, ठीक है। ये वाला आपको स्टेटमेंट याद रखना है, या फिर आप नहीं भी रखते हो याद कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक तरीका लगाओ, है ना, तरीका ये है कि भाई कोई भी 0 पर तब समाप्त होगा जब किसी के पावर इस टाइप से रहेंगे, यानी जब इसके पावर इस टाइप से रहेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या जैसे 10 के पावर 1 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यानी 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5,
2 इंटू 5 पे पावर अगर n है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन अपने पास क्वेश्चन क्या है ना, लेकिन अपने पास जो क्वेश्चन है ये है 6 पे पावर n, कितना है 6 पे पावर n, यानी अगर 6 पे पावर n का वैल्यू आ जाए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 पे पावर n। और अगर इस टाइप से संख्या रहेगी तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा, अगर इस टाइप से संख्या रहा तो वो 0 पर समाप्त हो सकता है, इसलिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ो। ठीक है ना, ये इसको तरीका दो इस टाइप से कर सकते थे। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, कहते हैं व्याख्या कीजिए कि, है ना, आप इसको विस्तरित कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 13 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 अभाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान से सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन को एक कोने पे भेज देते हैं, पढ़ लिए ना क्वेश्चन को, चलिए कीजिए। तो क्वेश्चन में है, पहला स्टेप में है, इसमें से करना है क्या, देखो इसमें पहला स्टेप ये होगा अपने पास कि आप 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13, ठीक है, कह रहे कोई भी संख्या अगर अभाज्य होता है तो इसका मतलब उसका जो गुणनफल आना चाहिए ना वो केवल 2 संख्या आना चाहिए। चलो देख ले, करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास आएगा क्या, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 करना है। जल्दी बताओ कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर। 7 गुना 11, है ना, सॉल्व करने पर जल्दी बताना कितना आएगा। 7 गुना 11, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 करना है। प्लस कितना करना है आपको, 13 करना है। तो ये आ जाएगा 1014। 1000 कितना आना चाहिए, 14 होना चाहिए। ठीक है, 1014 आ जाएगा सर। चलो नेक्स्ट, अब बताओ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, है ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, प्लस कितना 5। बताओ इसके बारे में, है ना, जरा इसके बारे में बताइए जी। ठीक है जी, जरा इसके बारे में बताओ, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा। सर इसको सॉल्व करेंगे तो सक्षम 42, 42 पंजे कितना हो जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी करो फटाफट। कितना हो गया सक्षम 42, 42 गुने 5 कीजिएगा तो 42 गुने 5, है ना, 42 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा, गुने 4, है ना, 42 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने कितना 1 और प्लस कितना, प्लस के कितना 5। तो ये आ जाएगा 5045। ये कितना आ जाएगा 5045। ये दो संख्या आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। ठीक है, अब अगला स्टेप, सर आप दोनों संख्या को देखो, क्या यह भाज्य है, क्या यह अभाज्य है। तो सबसे पहली बात कि सर अगर 1014 का फैक्टराइज किया जाए तो अनेक संख्याओं पे आ सकता है, आ सकता है या नहीं आ सकता है, बिल्कुल। तो यानी अभाज्य संख्या क्यों है, तो अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसका गुणनफल केवल और केवल 2 संख्या होता है, यानी ये खुद से कटता है और ये कोई एक संख्या से और से कटेगा, इस वजह से। तो है ना, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन अपने पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि दो, है ना, वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कर लीजिए सर, है ना, बिल्कुल। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखो, है ना, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। बहुत इजी है सर। सबसे पहले कि कोई एक, है ना, मैदान है जो गोलाकार का है, ठीक ना सर। अगर हमारे पास एक गोल बनाने का ऑप्शन दिया है तो हम फालतू में काहे अपना दिमाग लगाएंगे, है कि नहीं, बताओ जी। आप भी यही करोगे ना यार, आपके पास जब सिस्टम है आपको गोल बनाने का तो आप काहे का फालतू लगाइएगा दिमाग जी। हाँ अब आ जाइए, ये गोल मैदान है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी ये एक खेल का मैदान है ना, यह एक खेल का मैदान है और इसके चारों ओर कोई एक लड़का और एक लड़की, यानी रवि और सोनिया यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक ही स्थान से, है ना, प्रारंभ करती है, दौड़ना प्रारंभ करती है, यानी एक ही दिशा में, इसी दिशा में दौड़ रही है, दोनों इसी दिशा में दौड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब रवि भी इसी दिशा में दौड़ रहा है
और आपका जो रवि है वो इसी दिशा में दौड़ रहा है, और आपका जो है ना सोनिया है वो भी इसी दिशा में दौड़ रहा है ना। आप इसको ऐसे समझ लो कि है ना भाई, ये जो है ना, बिल्कुल जी, ये हो गया रवि, ठीक है, और सोनिया। सोनिया यानी एक ही जगह से दौड़ रहा है लोग, ठीक है, ये लोग एक ही जगह से दौड़ रहा है। और कह रहा है क्या, है ना, इसमें कह रहा है कि इस खेल के मैदान को पूरा चक्कर लगाने में रवि को लिखता है 12 मिनट, है ना, रवि को लगता है कितना, 12 मिनट। और उसके बाद सोनिया को लगता है एक चक्कर पूरा करने में कितना, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगता है अपने पास, है ना, 18 मिनट। यानी एक चक्कर 18 मिनट का है और रवि के लिए एक चक्कर 12 मिनट का है। कह रहे एक साथ कब मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप ना सीधे इसका क्या कर लोगे, है ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे। यानी इसका निकाल लोगे एलसीएम, है ना, क्या निकालोगे, एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम बताओ कितने संख्याओं से, है ना, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से कराएंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया, है ना, 2 छक्के 12, और दो, है ना, 2 से 2 नवा 18। फिर बताओ 2 से काट सकते हैं क्या, 2 तिया 6, नहीं 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो एलसीएम बराबर यहां से आ जाएगा कितना आपका, 2 × 3 × 2 × 3। तो यानी एलसीएम आ जाएगा 36। अतः आप जो है ना इसका आंसर लिखिएगा, वो क्या लिखिएगा, अतः जो इसका आंसर हो जाएगा 36 एलसीएम होगा, मतलब वो 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और किस तरीके से आप इसको, है ना, रैंक देना चाहेंगे, वो आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक के लिए, है ना, यहाँ तक की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अगले प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के पीडीएफ्स चाहिए तो आप ना हमारे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन होइए, क्योंकि वहां पे आपको सारे के सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।